हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी। कल विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस था और मैंने प्लान किया था कि इस पे कुछ बोलूंगा, लेकिन समय नहीं मिल पाया, तो आज इस पे चर्चा करनी है। दोस्तों, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस में मैं आज भारत वर्सेस अमेरिका की चर्चा करना चाहूंगा। देखिए, अमेरिका की जनसंख्या 35 करोड़ है और भारत की 140, और जो हमारी जो जमीन है हमारे पास वो अमेरिका की 1/5 है। यानी कि हमारे देश में मोटा मोटा जो प्राकृतिक संसाधन भूमि अथवा अन्य चीजों के रूप में उपलब्ध हैं वो प्रति व्यक्ति अमेरिका का 1/20 उपलब्धि है, जैसा कि मैंने बताया। अब जरा सोचिए कि 1/20 प्रति व्यक्ति संसाधन की उपलब्धता के चलते भी भारत के पास अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज, इतना अनाज उपलब्ध है कि उसे रखने की जगह नहीं है, और भारत विश्व को भी एक्सपोर्ट कर रहा है। यानी कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो हमारी जनसंख्या के साथ साथ विश्व की अन्य जनसंख्या के लिए भी काफी हैं। दूसरी चीज जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि एक हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो अमेरिका यात्रा से लौटे हैं, तो उन्होंने एक स्पीच दी थी कि मुझे ये देख करके हैरानी होती है और दुख होता है कि भारत की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत, खासतौर से बिजली खपत, अमेरिका की तुलना में मात्र 10% प्रति व्यक्ति है। तो शायद उन्हें इस चीज का अनुभव या ज्ञान नहीं था कि अगर हम कम ऊर्जा खपत करते हैं इसका मतलब हम पर्यावरण को गंदा भी कम करते हैं। तो अगर वो इस परिप्रेक्ष्य में अपनी स्पीच देते तो शायद मुझे और खुशी होती। तो पहली चीज तो ये है कि एक आम भारतीय औसत ऊर्जा अमेरिका की तुलना में 10% खर्च करता है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यानी कि पर्यावरण को प्रति व्यक्ति हम कम दूषित कर रहे हैं एज कंपेयर टू यूएस। हालांकि इसी बात पे क्योटो प्रोटोकॉल में उस समय के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि तुलना जो है टोटल कार्बन इमिशन की नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रति व्यक्ति कार्बन इमिशन की होनी चाहिए। ये बात सही थी और इस पे वो अड़ी थी। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी ऊर्जा खपत बढ़ाते चले जाएं। ऊर्जा का कंजर्वेशन तो जरूरी है, लेकिन यहां मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि भारत जो विश्व से क्रूड इंपोर्ट करता है, अगर भारतवर्ष सोलर ऊर्जा का कायदे से उपयोग कर सकता, खासतौर से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, तो ये जो हमारा इंपोर्ट है ये कम हो जाता। और अकॉर्डिंग टू माय एस्टिमेट्स, अगर हम इस इंपोर्ट पे विजय पा लें तो हम कोई $1 ट्रिलियन बचा जाएंगे। आज बात हो रही $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की, तो इस सेक्टर में देखिए, अगर आपने ईवीज को लॉन्च किया और वो ईवीज आप जो है ग्रिड अपनी, जो अभी आज की तारीख में जो हमारी थर्मल ग्रिड है विच इज फुल ऑफ कार्बन, तो अगर उससे हमने चार्जिंग की तो कोई फायदा होने वाला नहीं है पर्यावरण के संदर्भ में, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो एफिशिएंसी है वो कार्बन इमिशन के टर्म में वो ऑयल ड्रिवन व्हीकल से कहीं अधिक है। यानी कि एफिशिएंसी कम होने के कारण देखिए ऊर्जा का जो कन्वर्जन हो रहा है, पहले कोयला जला, फिर बिजली बनी, फिर बिजली से बैटरी चार्ज हुई, फिर बैटरी से मोटर चली। तो ये सारी एफिशिएंसीज को जब आप काउंट करेंगे तो पता चलेगा कि इससे बेहतर तो ऑयल से ही गाड़ी चलाना था। तो जो दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को तेजी के साथ ईवी लॉन्च होने से पहले
सोलर पावर का विकास करना अति आवश्यक है। अब आइए तीसरी बात। देखिए, मेरे पास पूरा इंडिया का तो डेटा नहीं है, लेकिन यूपी का डेटा कुछ साल पहले का है कि यूपी में कोई 6, 7, 8 महीने तक जो मकानों को ठंडा करने के लिए जो एयर कंडीशनर्स में बिजली खर्च होती है, वो यूपी में टोटल बिजली उत्पादन का कोई 50% के आसपास होती है। तो जो हमारे प्लानर्स हैं, जो रूलर्स हैं, उनको ये चीज संज्ञान में लेनी चाहिए कि इस बिजली को हम कैसे बचाएं। यानी कि हमको शिफ्ट करना चाहिए इंसुलेटेड हाउसिंग की तरफ, जिसमें मकान के अंदर, अब देखिए दुनिया में आप कहीं चले जाइए, यूरोप जाइए, अमेरिका जाइए, चाइना जाइए, सब जगह इंसुलेटेड हाउसिंग का बहुत तेजी से विस्तार हुआ है। लेकिन हमारे देश में अभी भी हम लोग ब्रिक मोर्टार में ही उलझे रह गए। तो मेरे हिसाब से 3 चीजों पे हमें ध्यान देना है। नंबर 1, एग्रीकल्चर को हम और एफिशिएंट कैसे बनाएं और प्राकृतिक कैसे बनाएं। फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड का उपयोग कैसे कम करें। दूसरा, हम जो है ऊर्जा के क्षेत्र में सोलर पावर को कैसे विकसित करें। तीसरा, बिल्डिंग से हम कैसे बिजली बचाएं। तो इन 3 बिंदुओं पे मुख्य रूप से मैं विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर लोगों को ये संदेश देना चाहूंगा कि इन 3 क्षेत्रों में भारत को काम करने की जरूरत है। हाँ, चौथा क्षेत्र जो छूट रहा है वो एफॉरेस्टेशन, यानी कि जो हमारी जंगलों की कटाई हो रही, चूंकि जनसंख्या में विस्तार हुआ है इसलिए जो है जंगलों की कटाई हुई है। तो उसको हमें ये ध्यान देना है कि हमारे ऐसे कौन से क्षेत्र अभी भी छूटे रह गए हैं जहां पे कि हम फॉरेस्टेशन कर सकते हैं। यानी कि जैसे हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ पठारी क्षेत्र हैं, उस पर हम आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए वहां पे फॉरेस्ट का डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।